चलो आज करते हैं अपने बचपन की यादों को ताज़ा। हम सभी के जीवन में जो एक बचपन है वो एक सुखद एहसास की तरह रहता है, जो हमें जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो जो यादें होती है हमारे जीवन का एक ऐसा पन्ना या एक ऐसा पहलू होता है जिसको हम सोच के खुश होते हैं कि कितना अच्छा था बचपन, कैसे हम रहते थे, कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलते थे और कैसा ज़माना था वो, कितना अच्छा समय था कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, प्यार से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। आज वो माहौल नहीं है। और जिस समय की मैं बात कर रही हूँ ये शायद 80-82 का समय था। उस समय हम एक बस की यात्रा की थी, 1 महीने का सफ़र था, पूरे साउथ हमने घूमा था। उसके साथ हमने ऊटी जैसी जगह भी देखी थी और शायद जो मेरी बहनें हैं जो मेरे साथ संगी थीं, उस समय मेरे उम्र की थीं, वो भी मेरे साथ और हम लोग साथ ही गए थे, जिसमें मम्मी थी, नानी थी, मौसी थी और मेरी जो ममेरी बहनें थीं वो सब थे। आज उसी की झलक आपके सामने है, बस की खिड़की से दक्षिण भारत की यात्रा, बाल यात्रा वृतांत है। और यह सन 1980-82 के आसपास की एक स्मृति है, जब जीवन सरल था और समाज में अपनापन गहरा था। उस समय यात्रा केवल सुविधा नहीं बल्कि सामूहिक अनुभव हुआ करती थी। इस बस यात्रा का आरंभ हरिहर बाबा की कुट्टी अजमेरी गेट दिल्ली से हुआ। यह स्थान उस समय दिल्ली 6 की पुरानी गलियों के आसपास एक परिचित और व्यस्त क्षेत्र था, जहाँ से कई यात्राएं और मेलजोल की कहानियाँ शुरू होती थी। यह बस तोताराम की थी, जिन्होंने स्वयं उस यात्रा का आयोजन किया था। बस में लगभग 10-12 परिवार शामिल थे, जो दिल्ली 6 और उसके आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में आए थे। वहीं से आते थे सभी परिवार और एक दूसरे के लिए लगभग अनजान थे, लेकिन यात्रा के शुरू में ही सब में साझापन हो गया था, सब एक दूसरे से मिल गए थे। उस समय का समाज इस दौर के समाज से कुछ अलग था। लोग एक दूसरे पर अधिक विश्वास करते थे, पड़ोसी रिश्तेदार जैसे होते थे। सामूहिक यात्रा है, भोजन है, उत्सव है, सब एक साथ मनाया करते थे। सुरक्षा और चिंता कम थी, सहयोग अधिक था। दिल्ली 6 की गलियों में जीवन घनिष्ठ और सांस्कृतिक जो रूप था वो एक दूसरे से जुड़ा था। लोग छोटे छोटे आयोजनों में एक दूसरे को बुलाते थे, भाग लेते थे और ये बस की यात्रा का आयोजन भी एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे व्यक्ति थे। आयोजन एक व्यक्ति ने किया था मगर बहुत सारे परिवार शामिल थे। रात के ठीक 12 बजे बस हरिहर बाबा की कुट्टी से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वातावरण में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सड़कों पर सन्नाटा था। परिवारों के चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा थी। नानी का आशीर्वाद था, मम्मी की तैयारी थी और बच्चों की उत्सुकता। सब कुछ मिलकर एक भावनात्मक वातावरण बना रहा था। मेरी बहनें जो सीमा है, पूनम है, प्रीति है, वो सारे बच्चे हम लंबी यात्रा के लिए निकल रहे थे। मौसी अनीता भी थी और बड़ा अच्छा सा वातावरण, आनंदपूर्वक वातावरण था। यह यात्रा लगभग 1 महीने तक चली। इस दौर में ऐसी यात्रा नहीं है और इस दौरान बस केवल वाहन नहीं रही बल्कि एक छोटा सा सामाजिक संसार बन गई। लगभग 10-12 परिवार एक साथ यात्रा कर रहे थे, जिसमें एक अनोखा सामूहिक जीवन विकसित हुआ। बच्चे साथ खेलते, महिलाएं भोजन और व्यवस्था में सहयोग करती थी, पुरुष यात्रा और ठहराव की योजना में सहायता करते, बुजुर्ग अनुभव और आशीर्वाद साझा करते। इस प्रकार बस एक चलता फिरता समाज बन गई थी। परिवार अपने साथ पूरा राशन लेकर चला था। हमारा परिवार भी, जितने परिवार थे सब राशन लेके चले थे। हर पड़ाव पर मम्मी और अन्य महिलाएं मिलकर खाना बनाती थी। स्टोव जलता, बर्तन सजते और कुछ ही समय में यात्रा स्थल घर जैसा लगने लगता था। यह केवल भोजन नहीं था बल्कि सहयोग, आत्मीयता और साझा जीवन का प्रतीक था। इस यात्रा में दक्षिण भारत के कई प्रमुख स्थानों को देखा और आनंद लिया। मुंबई, आधुनिकता और समुद्र का संगम। मद्रास गए, जहाँ सांस्कृतिक जीवन बहुत अच्छा है, संस्कृति है, परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर की
आप देखते हैं आस्था का केंद्र तिरुपति मदुरई गए, मदुरई के इतने सुंदर हमने देखे, कन्याकुमारी के में तीन समुद्रों का संगम देखा। हर स्थान के जीवन में किसी न किसी पहलू को समझने का अवसर दिया। उस समय छोटे थे, नहीं इतना वो रहा, मगर आज भी थोड़ी थोड़ी यादें ताज़ा हैं। और इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है सामूहिकता और रिश्ते। जो जो चीज़ें अभी जहन में आ रही हैं वो बात कर लेती हूँ। लगभग अनजान परिवार एक महीने एक दूसरे के साथ इतने करीब आ गए कि यात्रा एक परिवार जैसी लगने लगी। जब यात्रा समाप्त हुई तो सभी के मन में मिश्रित भाव थे। घर लौटने की खुशी और यात्रा के समाप्त होने का हल्का सा दुख। थकान बहुत थी, लेकिन यह यात्रा एक ऐसा सुखद अनुभव दे गई जो जीवन भर याद रहेगा। आज के समय में यात्रा अधिक सुविधाजनक हो गई है। लोग व्यक्तिगत रूप से यात्रा करते हैं, डिजिटल साधनों पर निर्भर रहते हैं और समूह यात्रा देखने में नहीं मिलती। लेकिन उस समय की यात्रा में जो सामूहिकता, विश्वास और सामाजिक जुड़ाव था, वह आज कम होता जा रहा है। यह यात्रा यह संदेश देती है कि समाज केवल स्थानों से नहीं बनता, बल्कि लोगों के आपसी संबंधों से बनता है। तो हमने पूरे परिवार ने, जो भी हम लोग मिलकर गए थे, बहुत हमने बचपन में इस यात्रा में बहुत कहते हैं ना, मस्ती की, मौज की, बचपन को जिया। और अब उस समय को सोच सोच के ऐसा होता है कि क्या अब हम उस यात्रा को कर सकते हैं कि एक महीने हम पूरा टाइम बस में रहें, बस में सोएं, बस चलती रहे रात को, और जब बस जहाँ रुके वहाँ पर खाना बनाएं और फिर खाएं। तो ये जो एक एहसास था, ये उसी समय मेरे ख्याल से उसी समय का एक जीवंत उदाहरण है। आज कल के इतने व्यस्त भागदौड़ भरी जीवन में हम इस चीज़ को नहीं सोच सकते। कोई बिरला ही होगा जो एक महीने ऐसी यात्रा पर जाए, और इतने सारे परिवारों के साथ। कभी मौका मिला तो खुल के बात करूँगी इस पे, और अच्छी तरह से और विस्तार पूर्वक लेकर आऊँगी इस यात्रा को। अभी तो थोड़ा सा भाग ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाई हूँ।